हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपसे कहा गया था कि भाई मंडे से हम लोग एक नई यात्रा पर निकल चलेंगे। जी हाँ, ये है रेगुलर वॉकअप सेशन आपका सिलेक्शन धाम का। और आज से हम शुरू कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब। जी हाँ, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब देखिए, फ्रेज होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि भाई फ्रेज किसे कहते हैं। तो फ्रेज शब्दों का वह समूह होता है, वह ग्रुप होता है जो अपने मूल शब्दों से अलग अर्थ निकालता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड टू और मोर देन टू वर्ड्स, उसे हम बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, जैसे एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, एग्री विथ। तो यहाँ पर सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, तो जो मूल शब्द होगा उससे अलग अर्थ निकल रहा है फ्रेज में। और क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है तो इनमें 100% है कि एक जो शब्द होगा वो वर्ब होगी, मतलब क्रिया होगी। तो एक क्रिया, दूसरी कोई प्रपोजिशन हो, कोई नाउन हो, उनसे मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम फ्रेजल वर्ब। और चाहे ये बैंक हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, फ्रेजल वर्ब के बिना इंग्लिश लैंग्वेज अधूरी है। बिल्कुल, आपका पेपर बिना फ्रेजल वर्ब के कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। कोई ना कोई फ्रेजल वर्ब उसमें हमेशा पूछी जाएगी, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, डबल फिलर्स हो, या फिर आपके एरर सेक्शन हो, उसमें हमेशा फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए हम लोग फ्रेजल वर्ब स्टार्ट करते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग ए वाली जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब में जो सबसे ज्यादा रिपीट होती हैं, सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, वो करने वाले हैं। अगर आपने इनका नोट्स बनाए और इन्हें अच्छे से याद किया हमारे साथ, जैसा कि हम लोग रेगुलर करते हैं अपने वोकैब सेशन में, तो यकीन मानिए कि इंग्लिश आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से फ्रेजल वर्ब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक्ट ऑन। जी हाँ, एक्ट ऑन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एक्ट ऑन? तो टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन एडवाइस, इंफॉर्मेशन और फीलिंग। तो भाई अमल करना, असर डालना किसी के सलाह पर, है ना। तो जब कोई आपको कुछ बता रहा है उसके बाद जो आप एक्शन लेते हैं, इट इज कॉल्ड एक्ट ऑन। द लीगल गार्जियन मस्ट एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द चाइल्ड। तो भाई जो लीगल गार्डियन है, जो संरक्षक है बच्चे का, वो बच्चे के की जगह क्या करेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। जो बच्चा कह रहा है उसके बारे में सोचेगा। द लीगल मस्ट एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, उसके बाद है एक्ट अप। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एक्ट अप? टू बिहेव बैडली और एक्ट अप ट्रबल टू मेल फंक्शन। ठीक है, तो भाई मशीन को बिगाड़ना उसे एक्ट अप बोलते हैं, या फिर बुरा व्यवहार करना, उसके लिए दुर्व्यवहार करना या खराब करना। द चिल्ड्रन बिगेन टू एक्ट अप इन क्लास व्हेन द टीचर लेफ्ट द रूम। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया है कि भाई बच्चे जो है वो गंदा व्यवहार करने लगे, बर्ताव करने लगे जब टीचर क्लास से बाहर चले गए। ठीक है, उसके बाद है एक्ट आउट। सो एक्ट आउट मतलब टू परफॉर्म और डेमोन्स्ट्रेट थ्रू एक्शन, टू एक्सप्रेस फीलिंग और आइडियाज थ्रू एक्शन ऑफन नेगेटिव। तो नाटक करना या किसी चीज को व्यवहार में लाना, मतलब जो भी आप सोच रहे हो उसे व्यवहार में लाना, इट इज कॉल्ड एक्ट आउट। द ड्रामा टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू एक्ट आउट अ फेमस सीन फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट। तो भाई यहां पर अपन ध्यान रखेंगे कि जो टीचर है, ड्रामा टीचर है, उसने बोला बच्चों से कि चलिए रोमियो एंड जूलियट का एक बढ़िया सीन का रिहर्सल करते हैं, नाटक करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए हम एक एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से ये यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट अपॉन। जी हाँ, एक्ट अपॉन। तो एक्ट अपॉन का क्या अर्थ है? किसी काम के अनुसार काम करना। ठीक है, किसी के अनुसार काम करना। सिमिलर टू एक्ट ऑन, टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन समथिंग। तो किसी के अनुसार काम करना। शी डिसाइडेड टू एक्ट अपॉन द कैरियर एडवाइस गिवन बाय हर मेंटर। तो भाई उसके जो मेंटर ने उससे बोला कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वो उसी के अनुसार अपने काम अब करने लगी है। ठीक है, उसके बाद है एक्ट एज, टू परफॉर्म द रोल ऑफ समथिंग और समथिंग। तो किसी का भूमिका निभाना, किसी की जगह कार्य करना, उसके लिए आएगा। शी एक्टेड एज एन इंटरप्रेटर ड्यूरिंग द मीटिंग। तो भाई उसने इंटरप्रेटर की भूमिका निभाई मीटिंग के दौरान। ठीक है, उसके बाद है एक्ट 4। सो टू रिप्रेजेंट और टेक द प्लेस ऑफ समवन। तो किसी की जगह काम करना, किसी की जगह ले लेना और उसकी जगह काम करना। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग फॉर द प्रेसिडेंट व्हाइल ही इज अवे। तो जब हमारे राष्ट्रपति छुट्टी पे होते हैं तो हमारे जो उप राष्ट्रपति होते हैं वो उनकी जगह कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक्ट 4। उसके बाद है एग्री टू। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एग्री टू? टू कंसेंट टू समथिंग और एक्सेप्ट अ प्रपोजल। तो सहमत होना किसी कार्य के प्रस्ताव के लिए, उसके लिए कहते हैं एग्री टू। ठीक है, शी एग्री टू सेल हिम द हाउस। तो भाई यहां पर शी एग्रीड होना चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, शी एग्रीड टू सेल हिम द हाउस। तो भाई वो तैयार हो गई है उसे मकान बेचने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एग्री विथ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एग्री विथ? तो एग्री विथ, टू हैव द सेम ओपिनियन और टू अप्रूव ऑफ समथिंग
समवन और समथिंग, तो सहमत होना, किसी से सहमत हो जाना, ठीक है। तो आई एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट, तो भाई मैं इस बिंदु पर तुमसे सहमत हूं, ठीक है। देखिए आपके लिए इंग्लिश और आपके लिए हिंदी, ठीक है, और आपके लिए उसके यूजेस सब सिलेक्शन धाम लेके आता है, जिससे आप उसे धीरे धीरे पढ़ सकें, अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। उसके बाद है फिर एग्री ऑन या अपॉन, ठीक है, टू रीच अ डिसीजन और शेयर्ड ओपिनियन अबाउट समथिंग, तो भाई किसी बात पर पहुंच जाना, किसी निर्णय पर पहुंच जाना, उसके लिए वी फाइनली एग्रीड ऑन अ मीटिंग टाइम ऑफ 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट द भोपाल सिटी ऑफिस, तो भैया हम लोगों ने फाइनली में मीटिंग करने के लिए हम लोग सब सहमत हो गए, तैयार हो गए, डिसीजन पर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद है एग्री अबाउट, टू हैव द सेम ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो किसी एक विषय पर एक जैसी राय होना, उसके लिए बोलते हैं एग्री अबाउट। क्या बोलते हैं? एग्री अबाउट, उसके लिए बोलते हैं एग्री अबाउट। जैसे वी ऑल एग्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, तो हम सब टीम वर्क के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल सहमत हैं कि टीम वर्क में ही काम करना चाहिए। उसके बाद है आस्क अराउंड, सो आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन, कई लोगों से पूछना, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कई लोगों से पूछना, सलाह लेना उनकी। वी यूजुअली आस्क अराउंड बिफोर ट्राइंग अ न्यू रेस्टोरेंट, तो भाई हम सब जगह से सलाह लेते हैं, सबसे पूछते हैं कि भाई क्या रहेगा ये और किस तरीके से हम काम इसका कर पाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है आस्क फॉर टू रिक्वेस्ट समथिंग, ठीक है, आस्क फॉर टू रिक्वेस्ट समथिंग, मांगना और अनुरोध करना, ठीक है। आस्क फॉर का मतलब मांगना और अनुरोध करना, किसी चीज की डिमांड करना, ठीक है। तो आई ऑलवेज आस्क फॉर एक्स्ट्रा केचअप फॉर अ बर्गर, तो भाई मैं हमेशा बर्गर के साथ एक्स्ट्रा केचअप की डिमांड करता हूं। उसके बाद है आस्क आउट, सो व्हाट इज द मीन ऑफ आस्क आउट? इनवाइट ऑन अ डेट, तो भाई किसी को बाहर घुमाने के लिए, ले जाने के लिए पूछना, उसके लिए आता है आस्क आउट, डेट पर बुलाना। ही वॉन्टेड टू आस्क हर आउट बट वॉज टू शाय, तो वो उससे पूछना तो चाहता था कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगी, लेकिन वो शर्मिला है, इसलिए नहीं पूछ पाया। उसके बाद है आस्क इन, टू इनवाइट समवन टू कम इनसाइड, तो किसी को घर में बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए पूछना। शी आस्क मी इन फॉर अ कप ऑफ टी, तो भाई उसने मुझे इनवाइट किया था भाई चाय पीने के लिए घर पर, ओके। हाँ ध्यान रखिए, यही यही तो वो वर्ड है, यही तो ये फ्रेजल वर्ब है जो हमें हमेशा मिलती हैं, हमेशा यूज करते हैं हम डबल फिलर्स में या क्लोज टेस्ट में, और ये गलत हो जाती हैं क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, आस्क आउट, आस्क फॉर, आस्क इन, इसलिए हमें इनमें अंतर पता होना चाहिए, और ये धीरे धीरे रिवीजन से प्रैक्टिस कर करके बन जाएंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद आस्क आफ्टर, तो टू इंक्वायर अबाउट समवंस हेल्थ और वेलबींग, तो किसी का हाल पूछना, आस्क आफ्टर करना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, आस्क आफ्टर मतलब किसी का हालचाल पूछना। ही ऑलवेज आस्क आफ्टर माय फैमिली व्हेन वी मीट, तो वो हमेशा मेरी फैमिली के हालचाल पूछते हैं जब भी हम मिलते हैं। उसके बाद है अकाउंट फॉर, टू एक्सप्लेन या गिव अ रीजन, तो भाई कारण बताना है ना, स्पष्टीकरण देना। तो मिनिस्टर शुड बी कॉल टू अकाउंट फॉर देयर एक्शन, तो भाई मिनिस्टर्स को जो है ना उसे बुलाया गया है, सारे मिनिस्टर जो हैं उन्हें बुलाया गया है कि उनके एक्शन के बारे में स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है, ठीक है। अगर ये सिंगुलर मिनिस्टर होगा तो यहाँ हिज एक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो वही अपन करे देते हैं, ठीक है, अबाउट हिज एक्शंस, ठीक। चलिए उसके बाद फिर अबाइड बाय, अबाइड मतलब कानून का पालन करना, ठीक है। टू रिप्रेजेंट और ओबे डिसीजन, लॉ और रूल, तो अबाइड मतलब पालन करना। तो आई होप दैट स्पेन विल अबाइड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, तो मुझे उम्मीद है कि स्पेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पालन करेगा, अनुसरण करेगा, ठीक है। तो देखिए कितनी जल्दी और कितने मजे मजे में हमने ए वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, उन्हें कंप्लीट कर लिया। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज आप इसे याद कीजिए, कल फिर हम लोग मिलेंगे बी वाले अल्फाबेट के साथ, और देखते ही देखते आने वाले कुछ समय में हम अपनी पूरी फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि भाई बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, तो उसी तरह वॉकेब भी होती है, धीरे धीरे वॉकेब आती है। आप एक दिन में है ना इतनी सारी वॉकेब याद नहीं कर सकते, ये एक प्रैक्टिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो धीरे धीरे पढ़िए हमारे साथ, जो लोग अभी जुड़े हैं चैनल को, बस रेगुलर बने रहिए और रेगुलर अपना रिवीजन करते रहिए पुरानी वॉकेब का। जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं प्लेलिस्ट में जाइए, पुरानी वॉकेब देखिए, और जो आज से ही जुड़ना है वो आज से कंटिन्यू कीजिए। धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वॉकेब आपकी सबसे बड़ी ताकत हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।